Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. Dear friends, these are some sentences which we use in our daily life. इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. तो यदि इन सेंटेंसेस के थ्रू आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. जो हमारा आज का फर्स्ट सेंटेंस है वो इस प्रकार से है, इफ नथिंग इज डन. इफ नथिंग इज डन, अगर कुछ नहीं किया गया तो. कई हम ऐसा बोलते हैं कि इफ नथिंग इज डन देन इट विल बी द वेस्टेज ऑफ टाइम. यदि आगे कुछ नहीं किया गया तो ये समय की बर्बादी होगी. इस प्रकार से हम सेंटेंस यूज कर सकते हैं. कभी कभार हम किसी को कोई चीज़ के लिए ऑफर देते हैं या प्रपोज करते हैं तो वो हमको कहता है कि नहीं, नो. तो हम उसको समझा करके बोलते हैं बिफोर सेइंग नो, यानी कि ना कहने से पहले अच्छी तरह से सोच लो. थिंक प्रॉपरली बिफोर सेइंग नो, ना कहने से पहले अच्छी तरह से सोच लो. ए लॉट स्टिल रिमेन्स टू बी डन. जब कोई किसी व्यक्ति को रेस्ट करने के लिए कहता है तब हम अक्सर बोलते हैं कि ए लॉट स्टिल रिमेन्स टू बी डन. अभी भी करने के लिए बहुत बाकी है. अभी भी करने के लिए बहुत बाकी है. राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम. कई लोग इसको इस प्रकार को इसके यदि हम इंग्लिश में कहना चाहते तो कह सकते हैं लॉट स्टिल रिमेन्स टू बी डन, यानी कि अभी भी करने के लिए बहुत कुछ बाकी है. जस्ट गिव मी व्हाट इज माइन. जब वो लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे तो मैंने बोला आप झगड़ा बंद करिए, आप चाहते क्या हो. तो उसने बोला कि जस्ट गिव मी व्हाट इज माइन, जो मेरा है बस मुझे दे दो. कभी आदमी जब अपना कोई चीज लेना चाहता है तो इस प्रकार से कहता है जस्ट गिव मी व्हाट इज माइन देन आई विल नॉट क्वारल विद यू. मैं आपसे कोई झगड़ा नहीं करूंगा, बस जो मेरा है मुझे दे दो. इन ऑर्डर टू डू दैट. इन ऑर्डर टू डू दैट इसका मतलब होता है वैसा करने के लिए. इन ऑर्डर टू डू दैट आई हैव टू वर्क हार्ड. वैसा करने के लिए मुझे कठिन मेहनत करनी पड़ेगी. इस प्रकार से आप इस सेंटेंस का यूज करते हैं. जब कोई अपने किसी सफलता का, सक्सेस का क्रेडिट किसी को देना चाहता है या किसी को अपना कारण बताना चाहता है तो बोलता है जस्ट बिकॉज ऑफ यू. जस्ट बिकॉज ऑफ यू, बस केवल आपकी वजह से या बस केवल आपके कारण. आई डिड इट जस्ट बिकॉज ऑफ यू. मैंने ये किया आपकी वजह से, आपके कारण से. और कोई व्यक्ति यदि आपको कुछ बोलता है और आप उसे करारा जवाब देते हैं तो आप बोलते हैं आई रिटॉर्टेड हर. आई रिटॉर्टेड हर, मैंने उसे करारा जवाब दिया, यानी कि जैसा उसने कहा उससे भी पढ़ करके मैंने उसको बोला. और यदि आप पास्ट में किसी चीज को बताना चाहते कि जैसा आप सोच रहे थे वैसा नहीं था, वैसा नहीं था, इसको बोलते हैं इट वॉज नॉट लाइक दैट. इट वॉज नॉट लाइक दैट, ये वैसा नहीं था. जब कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करता है और आप उससे थोड़ा सा परेशान भी हो जाते हैं तब बोलते हैं इनफ अबाउट मी. मेरे बारे में बहुत हो गया. मेरे बारे में बहुत हो गया. नाउ आई वांट टू आस्क अबाउट यू. अब आपकी बारी है. इट्स योर टर्न नाउ. इनफ अबाउट मी, मेरे बारे में बहुत हो गया. इट्स योर टर्न नाउ. और जब कोई काम आप पर डे करते हैं, रेगुलरली करते हैं और कहना चाहते हैं कि मुश्किल से कोई दिन ऐसा जाता है तो हार्डली अ डे गोज. हार्डली अ डे गोज, मुश्किल से कोई दिन जाता है. व्हेन आई डू नॉट गो टू स्कूल, जब मैं स्कूल नहीं जाता है. व्हेन आई डू नॉट रिमेम्बर यू. तो इन फ्रेजेस के साथ आप यदि छोटे छोटे से और सेंटेंस ऐड कर देते हैं तो और बड़े भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं. So dear friends, I hope if you practice these sentences again and again by reading, by writing or by listening, then you will be able to speak English. So I hope आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए होंगे. यदि इनमें से, इस वीडियो में से एक भी कोई सेंटेंस आपने नया सीखा या आपने नया जाना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए. और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.